सुनो भैया, अब तक क्या किया? सबसे पहले प्रिपरेशन करी एल्डिहाइड की, कीटोन की। फिर केमिकल प्रॉपर्टी करी। कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं? 6। पहली कौन सी थी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें कितनी रिएक्शन थी? 4। फिर कौन सा फिलिक एडिशन बाय द रिमूवल ऑफ पानी के मॉलिक्यूल्स, कितनी रिएक्शन थी? 6 होंगी ना? 6 थी आई। NH3 के साथ, NH2OH के साथ, हाइड्राजीन के साथ, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ और सहना कार्बाजाइड के साथ। कितनी होगी? हाँ वही तो, NH2OH 6 होगी टोटल ये। 3 तो सीधी बात रही हाइड्रोजन वाली होगी, NH2 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 फिनाइल लगा दिया, फिर फिनाइल के ऊपर NO2 लगा दिया, 3 लास्ट कार्बाजाइड, 4 इसके ऊपर NH2OH वाली, 5 और स्टार्टिंग वाली NH3 वाली, 6 होगी। फिर कौन सी थी? टाइप 3 में ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। सर ऑक्सीडेशन में क्या था? रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग था और माइल्ड था। माइल्ड में कितनी थी? 2। एक टोलन रिएजेंट था, एक फेलिंग सॉल्यूशन था। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन सी थी? कंसंट्रेटेड HNO3 वाली, जो कल बताए थे। फिर रिडक्शन थी। रिडक्शन में क्या कहते हैं? LiLH4 के साथ था पहला, क्लेमेंसन था, वोल्फ किश्नर था और रेड फॉस्फोरस प्लस HI। आज आ जाओ वही टाइप 5 पर। टाइप 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई, टाइप 5। कितनी रिएक्शन इसमें? 4 रिएक्शन है। हाँ 5 रिएक्शन है। पहली रिएक्शन को देखो, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन 3 नंबर में आना तय है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। अब आती है किसी को? नहीं? कोई आइडिया? जब किसी वर्ड का मतलब ना पता हो तो ब्रेक डाउन करो एक बार। एल्डिहाइड, ALD से क्या बन गया? OL से। कंडेंसेशन क्या होता है? व्हाट इज कंडेंसेशन? नॉर्मल वो पढ़ते हो 10th क्लास में। गैस का किसमें बनना? लिक्विड में ना, दैट इज कंडेंसेशन। लेकिन ये वो वाला कंडेंसेशन नहीं है। यहां पर क्या होगा? दो या दो से अधिक सेम चीजें, दो मॉलिक्यूल्स सेम सेम होंगे बिल्कुल। अगर एक खिलौना ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा ही होना चाहिए। वे दोनों आपस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगे, और बाहर क्या निकलेगा? पानी के मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकल सकते हैं, NH3 के मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकल सकते हैं, या कुछ और सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। जुड़ेंगे क्या? सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स। अब बताओ सर, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है? एक वर्ड सुना होगा तुमने, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा, पता है सबको? सर एल्डोल कंडेंसेशन होता है, इट इज द सेल्फ कंडेंसेशन। इट इज द सेल्फ, सेल्फ का मतलब अपने आप का। इट इज द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। इट इज द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विच कंसिस्ट अल्फा हाइड्रोजन इन इट। डेफिनेशन लिखो, इट इज द कंडेंसेशन ऑफ, इट इज द it is the self condensation of, it is the self condensation of aldehyde और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का सर सेल्फ कंडेंसेशन होना। सर कौन सी एल्डिहाइड या कौन से कीटोन? विच कंसिस्ट अल्फा हाइड्रोजन, विच कंसिस्ट अल्फा हाइड्रोजन
इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली डेफिनेशन एल्डोल की सर व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन इट इज द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास क्या होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए विच कंसिस्ट अल्फा हाइड्रोजन इन इट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली इन द प्रेजेंस ऑफ सर अल्कली क्या होता है द बेस which is soluble in water the base which is soluble in water उसको क्या बोलते हैं अल्कली बोलते हैं सर एग्जांपल दोगे NaOH क्या NaOH सर क्या करा रहे हो कुछ नहीं एल्डोल करा रहा हूं सर एल्डोल कंडेंसेशन होती क्या है इट इज द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन which consist अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली सर अल्फा हाइड्रोजन बताओ अल्फा हाइड्रोजन बताओ एक कोई ग्रुप अटैच है फंक्शनल ग्रुप पता होंगे ना फंक्शनल ग्रुप जैसे OH हो गया एल्डिहाइड इनको क्या बोलते हैं फंक्शनल जितने ही पढ़ते तुम एल्डिहाइड कीटोन एस्टर ईथर अल्कोहल वगैरह सारे क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप होते हैं मान लो एल्डिहाइड है मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन है मेरा ये कौन है मेरा फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो जिस कार्बन के साथ अटैच हो उस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं अल्फा कार्बन उससे नेक्स्ट वाला बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी है उसमें क्या करते थे ऐसा ही होता है ना बीटा हेलोजन वाले कंपाउंड हेलो एल्केन में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पड़ी होगी जिसमें एल्कीन बनता था एल्कोहलिक KOH वाली फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को बीटा उससे नेक्स्ट वाले को यहां तक ही पढ़ते अल्फा बीटा गम इसका कोई काम नहीं होता तो मोस्टली इसी को पढ़ते तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो उस कार्बन को अल्फा कार्बन तो सर जिस कार्बन के पास अटैच है ना वो उसके पास क्या होना चाहिए अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए हाइड्रोजन होना चाहिए अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए हाइड्रोजन इसका लिखा ना इट इज द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच कंसिस्ट अल्फा हाइड्रोजन सर जिस एल्डिहाइड या जिस कीटोन की आप रिएक्शन कराओगे उसके पास क्या होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन होना सर अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है अरे जिस एल्डिहाइड के साथ जो कार्बन अटैच है ये एल्डिहाइड है अजय ध्यान नहीं है भाई एल्डिहाइड है ये कार्बन है इस कार्बन के पास क्या होना चाहिए हाइड्रोजन अगर ना हो तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी नहीं सर अगर रिएक्शन करवाना चाहते हो तो जिस कार्बन पे एल्डिहाइड अटैच है उसके पास क्या होना चाहिए हाइड्रोजन होना चाहिए उस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं बताओ भाई जी किसको समझ नहीं आया अल्फा हाइड्रोजन आया जय तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी अल्फा हाइड्रोजन की द हाइड्रोजन विच अटैच टू अल्फा कार्बन लिख सकते हो अल्फा हाइड्रोजन द हाइड्रोजन विच अटैच टू अल्फा कार्बन that is known as alpha hydrogen that is known as alpha hydrogen आगे देखते हैं एक क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन है भाई लिखो सारे which of the following which of the following will show aldol कंडेंसेशन यहां से तुम्हारा कंसेप्ट अब तक का क्लियर हो जाएगा कौन सा कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा पहला ऑप्शन HCHO दूसरा ऑप्शन है
थोड़ा सा नीचे बनाना था मेरे को। और चौथा तीसरा एग्जाम तीसरा है, फोर्थ है। दैट इज द क्वेश्चन। Which of the following compounds will show aldol condensation? सर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सा कंपाउंड शो करेगा? मैंने बताया सर एल्डोल कंडेंसेशन होती क्या पहले तो कि एल्डिहाइड या कीटोन का कंडेंसेशन करवाना, इसके साथ अपने साथ ही, किसके साथ? कंडीशन क्या है? उसके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इन चार में से ये देखो किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, पहले वाले के पास आओ। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है भाई, है ना? नहीं है, क्योंकि सर अल्फा हाइड्रोजन वो होती है जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो एक कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। वो कार्बन के पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। सर ये है मेरा फंक्शनल ग्रुप, कौन सा? CHO। सर ये तो कार्बन के साथ ही अटैच ही नहीं है, कहां है कार्बन दूसरा इसमें? है ही कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहां से होगा अल्फा? तो ये तो होगा नहीं। इस पर आना सर, ये है मेरा फंक्शनल ग्रुप कीटोन C डबल बॉन्ड O। सर ये जो है एक कार्बन के साथ अटैच होगा। सर यहां पे भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, दो दो है। सर इस कार्बन के पास ये अल्फा हो गया ना, ये भी अल्फा है। इसके पास क्या हाइड्रोजन है? रहे और तीन, तीन है ना, तो एल्डोल श्योर हो जाएगी। कंडीशन क्या है? जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसी कार्बन के साथ अटैच होगा, उसके पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन है? तो रिएक्शन शो होगी, होगी। इसमें देखना सर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इस कार्बन के साथ अटैच है, क्या इस कार्बन पर हाइड्रोजन है? क्योंकि हाइड्रोजन की जगह तो कौन आ गया? एल्डिहाइड आ गया ना, तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? नहीं है ना। अगर नहीं है तो रिएक्शन शो करेगा। सर ये वाला कीटोन है, सर ये दोनों के साथ जुड़ा है, ये भी अल्फा होगा, ये भी दो दो अल्फा ना, क्योंकि जिसके साथ जुड़ा है वो अल्फा हो, तो उससे नेक्स्ट वाला बीटा। ये इसके साथ भी जुड़ा है, इसके साथ भी जुड़ा है, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास भी है, तो रिएक्शन शो होगी। तो कौन कौन सा कंपाउंड शो करेगा? दूसरा और चौथा, पहला तीसरा शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहले और तीसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कहां से नहीं आया प्रिंस? प्रियांशु, अजय, यहाँ पे कीर्ति आ गया। नेक्स्ट सर ये तो आपने बता दिया कि कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, करके दिखाओ रिएक्शन। अब आगे मेन बात, रिएक्शन करके देखते हैं। सर हाउ टू डू रिएक्शन? सबसे पहले तो एक कंडीशन है, तुम एल्डिहाइड का भी एल्डोल करा सकते हैं, कीटोन की भी रिएक्शन करा सकते हो, एल्डिहाइड की भी या कीटोन की, दोनों ही करा सकते हो। कंडीशन बस ये है उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। और कोई एल्डिहाइड ले लिया, उसका तो कंडेंसेशन कराओगे, किसके साथ कराना है? इट इज दिस सेल्फ, सेल्फ लिखे ना, अपने साथ ही कराना है। अगर तुमने ये एल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, तो इसका जब कंडेंसेशन कराओगे ना, तो किसके साथ कराना है? अपने आप के साथ। मतलब इसके दो मोल्स लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? दो मोल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये एल्डिहाइड लिया ना आपने, क्या नाम इसका? नाम इथे इथेनॉल हो गया ना एल्डिहाइड का नाम। ये भी इथेनॉल ही लेना पड़ेगा। एल्डोल रिएक्शन में दोनों के दोनों क्या लोगे? सेम लोगे, दोनों के दोनों सेम सेम होने चाहिए। सर दूसरी चीज बताओ। पहली चीज तो ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब देखो इनको थोड़ा सा ओपन करके लिख दूं एक बार, CH3C डबल बॉन्ड OH, कोई दिक्कत नहीं है। CH3C डबल बॉन्ड OH, ध्यान से देखियो भाई,
सर इट इज द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विच कंसिस्ट अल्फा हाइड्रोजन। सर एल्डिहाइड भी ले लिया, क्या इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा, ये रहा, इसके पास अल्फा, ये रहा, यहां तक भी ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली कौन सा लेते हैं, NaOH लेते हैं। सर NaOH किस एल्कली का मतलब पानी के साथ, तो क्या ले लूं, डाइल्यूट, डाइल्यूट Na। पेपर में KOH भी लिखा मिल सकता है, Na की जगह K भी मिल सकता है, क्योंकि वो भी तो बेस हो गया ना, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सर अब होगा क्या, अब होगा क्या, ध्यान से समझियो भाई, अब ये रिएक्शन समझने की है, क्या क्या करेंगे, 2 स्टेप का काम है बस। इसको पकड़ो एक बार, दूसरे वाले को, आगे। सर ये है फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान से देखिए सारे, ये क्या है मेरा अल्फा हाइड्रोजन, ये इसके साथ क्या होगा, अटैच होगा, ये इसके साथ अटैच होगा, इसके पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा, वो कहां पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास, कहां पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास। जब वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, सर क्यों जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, तो अगर नेगेटिव हो तो अट्रैक्ट किसको करेगा, हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा होता है, जाएगा। तो यहां से हर एक रिएक्शन में यही काम करूंगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा ऊपर OH, यहाँ पे कितने बच जाएंगे CH2, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ, यही होगा ना, जोड़ दूं एक बार, CH3 इसका कोई रोल है, ये कार्बन था, एक हाइड्रोजन भी है, CH लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर क्या बन गया, OH बन गया। अब ये कितने बच गए, CH2 बन गया, उसका कोई काम है, बन गया। ये बता दो किसको समझना है, ईमानदारी से बता दो, किसी को डाउट है, आ गया पहला स्टेप समझ सबको। एक ध्यान से देखो इसको, इस कंपाउंड को एक बार ध्यान से देखो, इसमें 2 ग्रुप दिखेंगे तुम्हें अलग से, कौन कौन से 2 ग्रुप, एक तो एल्कोहल, एक कीटोन, है ना, कीटोन बीच में होता है, कोने पर है वो, एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, इट इज द मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, इट इज द मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रिएक्शन का नाम क्या है, ये क्या बन गया मेरा, क्या बन गया मेरा, पहला स्टेप कंप्लीट है। अब इसमें से क्या करोगे, इसमें से मैंने बताया था कंबाइन तो कर दिए, कंबाइन तो कर दिए, अब बाहर भी निकलता ना एक चीज, स्टार्टिंग में बताई थी, 2 सेम चीज जुड़ गई कंडेंसेशन हो गया, अब बाहर भी तो निकलेगा ना कुछ, क्या निकालना बाहर, पानी, बाहर क्या निकालना, अब पानी बाहर कब निकलता है, जब उसको थोड़ा सा हीट करोगे, थोड़ा सा इसको क्या कर दो, हीट का सिंबल ये होता है केमिस्ट्री में, बाहर क्या निकलेगा, माइनस का मतलब बाहर निकलना, क्या निकालना बाहर है, पानी। सर पानी कहां से बाहर निकालना है, ध्यान से देखो, OH है, क्या चाहिए मेरे को पानी बाहर निकालने के लिए, कितने H, एक चाहिए ना, OH तो है, सर H कहां से आएगा, जो तेरा CH2 जुड़ा है ना, CH2 जुड़ा था एक, जो अल्फा हाइड्रोजन था यहां था, एक हाइड्रोजन तो इसके पास आ गया था, CH2 इसके साथ जुड़ गया था, एक तो OH ऊपर है ही, H कहां का जाएगा, जो तेरा अल्फा, जो अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा था ना, अल्फा कार्बन ये जुड़ा था ना, इसका एक हाइड्रोजन और निकालना है, OH ये ऊपर है, तो क्या बन जाएगा CH, इसका कोई काम है, इसका कोई काम, OH ये रहा, एक H ये रहा, कितने बन जाएंगे अब यहाँ पे, CH बन गए, इसका कोई काम है, प्लस में पानी बार। अब एक बार बात बताओ, बॉन्ड कितने लगाने पड़ेंगे, कार्बन की एक वैलेंसी, एक हाइड्रोजन 2, कितनी रहेगी, 2 की कसी, डबल बॉन्ड लगा, कौन सा, ये वाला, पानी बार करना है, OH मेरे पास है, ये बोलेगा सर कहीं से H दिला दो, मैं पानी बन जाऊंगा, मैं बोलूंगा यहां से लेना पड़ेगा, सर जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, जो जुड़ा था ना अल्फा कार्बन, जिसने अल्फा हाइड्रोजन दिया था उसी से निकालना पानी बार। सर वो बोलेगा इसके पास 2 हैं, एक ले जाऊं, ले जा, कितने बच जाएंगे, एक, सर मेरे पास भी एक है, एक इसके पास, सर कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी होती है 4,
सर एक तो यहां से पूरी होगी, एक इस हाइड्रोजन ने पूरी कर दी, दो कितनी कमी रहेगी, दो की, तो क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, दो और दो चार, यही ऐसे बोलेगा ना सर। अब मेरी पूरी होगी दो, एक हाइड्रोजन तीन और एक चौथा चार, ये बन जाएगा। इसका नाम क्या होता है, नेमिंग कहां से करूंगा, जहां पर फंक्शनल ग्रुप होता है, एक दो तीन चार, चार के लिए ब्यूट, टू पर कौन है, डबल बॉन्ड, वन पर क्या है, ब्यूट टू इन वन अल, ब्यूट टू इन वन अल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पेपर में यही क्वेश्चन मिल जाए तो शौक मत होना, यही आएगा पेपर में, एग्जाम्पल यही आता है मोस्टली। पेपर में क्वेश्चन आएगा, ब्यूट टू इन वन अल बना है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनेगा, एल्डोल कंडेंसेशन। इट कैन बी a question of tricky also। हाँ भाई, डाउट है किसी को, देख दो तो पूछ लो डाउट। एक क्वेश्चन करके दिखा दोगे, ये मैंने किसका एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल किसका लिया था, स्टार्टिंग में एल्डिहाइड लिए थे ना दो, अब क्या ले लूं, कीटोन। एक कीटोन बोल दो सबसे सिंपल वाला, सबसे सिंपल कौन सा होता है, सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का बन सकता है, तीन का ही बनेगा ना, क्योंकि कीटोन कहां पर आता है, वो ये मत बोले यार बीच में आता है, मतलब दो कार्बन के बीच में होगा ना, क्योंकि कितने, मान लो यहाँ पे मैंने चार लगा दिए, अब ये बीच में थोड़ी है, पांच लगा दूं, अब ये बीच में थोड़ी है, लेकिन दो कार्बन के बीच में, कोने पर कौन आता है, एल्डिहाइड आता है, तो बीच कोई बोलेगा ना थोड़ा सा, ये सोचेगा गलत बता रहा है। ये ले लिया मैंने, पहली कंडीशन क्या है, दूसरा मोल्स भी क्या लेना पड़ेगा, दूसरा वाला सेम लेना पड़ेगा, ले लिया सर सेम। पहला काम हो गया, जो तुमने लिया है क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके पास भी हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन, सर भरपूर मात्रा में हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लेना पड़ेगा, डाइल्यूट NaOH, ठीक है सर। फिर दूसरे वाले को पकड़ो, उसके पास अल्फा कार्बन को पकड़ लिया, ठीक है, वो क्या बोलेगा, एक H तो मैं दूंगा किसको, O को, फिर जो मेरे बच जाएंगे ना दो H और एक कार्बन CH2, किसके साथ जोड़ूंगा मैं, इस वाले कार्बन के साथ, यही बोलेगा ना वो, मैं बोलूंगा ऐसे कैसे जुड़ेगा तू, मेरा योर ऐसे पाई आगे CH3, फिर वो बोलेगा इसने हटा लेना तो मारूंगा मैं, फिर मैं डर गया, मैं हटा लूंगा, मैंने इस वाले CH3 को इसके नीचे लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले हटा लिया मैंने देख के, ऊपर कौन आ गया, OH, इससे कौन जुड़ गया, CH2, पीछे वाली कहानी एज इट इज, ठीक है ना यहां तक, ये क्या बन गया तुम्हारा, दो OH भी आ गया और कीटोन भी आ गया, क्या बन गया ये, एल्डोल नहीं, तो ये कीटोन, कीटोल बन गया ना। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, पानी बार, दूसरे स्टेप में पानी बार, समस्या आ गई सर पानी कहां से निकालें, एक तो OH का तो जाना तय है, सर हाइड्रोजन कहां से निकालें, जो जुड़ा था, ये बोलेगा मैं दूंगा, निकाल दो, सर इसका कोई काम है, ये दे देगा एक हाइड्रोजन, फिर सर डबल बॉन्ड भी लगाना पड़ेगा, क्या बचेगा, CH, C डबल बॉन्ड O, CH3, फिर अजय बोला मैं बताऊंगा इसका नाम, बता देना, ये बन गया तुम्हारा आंसर आ गया। यहां से पानी निकाले ना, OH तो हो गया, एक हाइड्रोजन यहां तक गया, OH इसका गया, एक हाइड्रोजन ये बच गया,
नाम बताइए अजय। यहां तो नाम चालू कर लिखना। 1 2 3 4 5। 4 पे कौन है? 4 मिथाइल। कितने कार्बन है? 3। ओन कितने पर है? बस यार होगा ना। 4 मिथाइल पेंट 3 इंटू ओन। आसान है ना? इतनी आसान होनी तो नहीं चाहिए। सारी आसानी अब क्रॉस एल्डोल में निकालता हूं मैं बात। एल्डोल क्लियर है? अब आते हैं क्रॉस एल्डोल पर। या एल्डोल मिलेगी पेपर में या क्रॉस एल्डोल। अगर थोड़ा सा मुश्किल बनाना पेपर तो क्रॉस एल्डोल को डाल दो, अगर इजी बनाना है तो एल्डोल को। जालिए भारती तेरे पापा छापा मार लाइब्रेरी में। हंस मत जाइयो। हाँ तो वो बख्शेंगे नहीं तो। हाँ भाई, क्रॉस एल्डोल। समस्या पता क्या आई थी? एल्डोल के लिए मैंने कंडीशन बता दी कई। पहले तो भाई एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, भाई वे दोनों के दोनों एल्डिहाइड क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, दोनों के पास क्या होने चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। अगर सेम होंगे तो हाइड्रोजन तो होगी, ये तो ऑब्वियस बात है। फिर मैंने क्या बताया? दो ही थी कंडीशन तो। पहले तो सेम होने चाहिए दोनों के दोनों, फिर अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। किसी ने बोला सर जरूरी है दोनों सेम हो। मान लो एक एल्डिहाइड में ले लूं कोई सा और, दूसरा ले लूं कोई सा और, क्या बन जाएगी बात? ये बन जाएगी। मैं बोलूंगा बन तो जाएगी, लेकिन कंडीशन फिर रखूंगा मैं एक और। उन दोनों में से है ना, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो कोई से भी लिया दो एल्डिहाइड, तेरी मर्जी। सेम लेका होगा तो रिएक्शन बन जाएगी एल्डोल। अगर अलग अलग लिया, लेकिन अलग अलग भी ऐसे लेके आ जिसमें कम से कम एक के पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन, तब मैं तेरा काम कर दूंगा, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो लिखो, इट इज द कंडेंसेशन बिटवीन, इट इज द कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट, टू डिफरेंट, दो अलग अलग एल्डिहाइड लिया या कीटोन, इन विच एटलीस्ट, कम से कम एक के पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन कंसिस्ट अल्फा हाइड्रोजन। वो बोला अगर सर दोनों में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक के पास तो होने चाहिए ना। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली या डाइल्यूट NaOH, या KOH भी हो सकता है, बता दिया मैंने। क्लियर है? सर एग्जांपल दो, थोड़ी नहीं, एग्जांपल बोल दो कोई भी तुम। HCHO ले लिया, ले लिया। अलग अलग एल्डिहाइड है दोनों, एक का नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, दूसरे का नाम, उसका भी नाम बताओ, कॉमन नेम बताओ। एसिटल्डिहाइड ना। एक का नाम मिथेनल, एक का नाम इथेनल, अलग अलग है। फिर मैंने बताया अलग अलग बेसिक ले लो, एक के पास क्या होनी चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास है, उसके पास है, बन जाएगी बात। फिर क्या करते थे?
पहले इसको अच्छी तरह लिखो एक बार। एच सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस में CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच। सर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते थे? डाइल्यूट NaOH के साथ। फिर सर बनता क्या था? अल्फा हाइड्रोजन बोलेगा मैं जाऊंगा, एक तो H अपना O को दूंगा, दो बच जाएंगे और एक कार्बन बचेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जा भाई। इसके पास क्या बचेगा? H, एक H ये बचेगा, दो H हो गए ना, एक H ये एक H ये कंबाइन करके ऐसे लिख दो CH2। ऊपर क्या बन गया? OH। एक आदमी ये आ गया CH2, उधर क्या है? C डबल बॉन्ड OH। फिर बाहर क्या निकालना है? बाहर क्या निकालना है? पानी। सर पानी बाहर कैसे निकलेगा? OH ये रहा। सर H की बली कौन देगा? ये वाला जो जुड़या है। तो क्या बनेगा? CH2। ये क्या बनेगा? CH बन जाएगा। सर कार्बन की वैलेंसी 4, दो तो यहाँ पे पूरी होगी, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो क्या बचेगा? CH। उधर क्या बच गया? C डबल बॉन्ड OH प्लस में पानी बाहर। सर नाम क्या बन गया इसका? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, प्रोप टू इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया बस? आया समझ? लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द आज करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है वैसे। हाँ भाई इसमें किसी को डाउट है? सेम काम कर रहा हूं ना, पहले OH बना रहा हूं, फिर पानी बाहर कर रहा हूं। अब एक थोड़ा सा मुश्किल लेता हूं एग्जाम्पल। हाँ भाई देखो, पहले ये बताओ, ये रिएक्शन एल्डोल होगी या क्रॉस एल्डोल होगी? क्यों? अल्फा हाइड्रोजन है एक के पास, तुम बोलोगे सर दोनों के पास है ना? कम से कम एक के पास होनी चाहिए, तो हमने तो दोनों वाले दिया है। ठीक है, क्रॉस एल्डोल हो जाएगी। दो आदमी हैं, पहले आदमी का नाम प्रोपेनल, दूसरे का इथेनॉल, करा दो रिएक्शन। तुम बोलोगे सर इसमें मुश्किल क्या है? कौन आएगा? ये वाला आएगा, आएगा ना? CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, CH एज इट इज। ऊपर कौन आ गया? इसके साथ कौन जुड़ गया? कोई दिक्कत है? फिर क्या बन गया? हम्म, H भी था ना? आ गया आंसर? कुछ भी ना करे ना, वो एक है OH और एक H। नाम क्या बन गया? एक, दो, तीन, चार, पांच, पेंट टू इन वन, यही हो गया ना? अरे एक, दो, तीन, चार, पांच, आ गया सबको समझ? पक्का? किसी को डाउट? किसी को नहीं है? अरे कोई तो बोल दो। भाई मेरे को डाउट है, तुम्हें ना था, मेरा डाउट क्लियर करो। पूछो डाउट है, को मुश्किल डाउट ना, को आसान सी बात, वह समझ ना आ रही मेरे, वह समझा दो। पहला आदमी, दूसरा आदमी,
दोनों के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। पहला आदमी चुपचाप बैठा रहा, दूसरा आदमी इस पर आ गया अल्फा हाइड्रोजन वाला, इसने अपना काम चालू कर दिया। यही बात थी। अरे ये भी टास्क है, इसके पास ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये चला जाएगा, यो इसके साथ कर लेगा अब काम, यो नहीं हो सकता। हो सके ना, तुमने क्या किया कि दूसरे वाला पहले के पास आया, इसका अल्फा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इट मींस इसने अपना एक हाइड्रोजन इसको दिया, एक इसके साथ जुड़ गया। क्या ये वाला आदमी इसके साथ ये काम कर सकता है? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा, जो CH बचेगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, पानी बाहर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो सकता है ना? फिर तुमने तो एक का काम करा बस। अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए तुम्हारा दिमाग जाएगा तो फिर तो पहले वाले में भी कर सकते थे, गया होगा दिमाग, एक में भी नहीं कर सकते तुम, एक में भी नहीं कर सकते थे। इससे पहले वाले एग्जांपल पे देखो एक बार, एक था तुमने मिथेनल, एक था इथेनल, मिला, मिथेनल में अल्फा हाइड्रोजन है ही ना, एक का चॉइस है ना। इससे पहले वाले में जाओ, एल्डोल में, उसमें दोनों आदमी सेम थे, आंसर आना सेम, डिफरेंट तो इसमें है ना, तो इसमें दो केस बन सकते हैं, एक केस तो करा दिया, दूसरा भी तो कर सकते हैं। फिर दूसरा केस को कैसे करेंगे? अब काम करे इसने किसके ऊपर, इसके ऊपर, अब उल्टा कर दो, इसने आगे लिख दो, उसने पीछे, अब उसको तो आगे लिख दिया, CH3 लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने, इस यहां पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है सर। अल्फा कौन है, ये है, ये क्या बोलेगा, H अपना दूंगा इसको और मैं जोड़ूंगा यहां पे, फिर ये बोलेगा मैं जान ना दूं, ये बोलेगा ना जान देगा मारूंगा तेरा, तो ये नीचे आ जाएगा, पहले नीचे लेके आओ इसको, क्योंकि रास्ता भी तो चाहिए जाने के लिए। यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O H, अब बोलेगा हाँ आप चला जाना, एक H इसके पास गया, क्या बनेगा, CH3 C OH, H इसके पास था भाइयों, कितने बन गए, CH बच गया, नीचे कौन है या इधर कौन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होना है, बाहर, बाहर क्या होना है, पानी, पानी कौन बाहर करेगा, OH ये, और एक ये वाला ना, क्या बनेगा, CH3 CH, अब कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, एक कार्बन बच गया, नीचे कौन है, इधर कौन है, बस काम खत्म। इसका नाम क्या बन गया, यहां से काउंटिंग करो, 1 2 3 4, दो का कौन आ गया, मिथाइल, 2 मिथाइल, कितने कार्बन, 4, 4 के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड किस पे है, 2 पे, एक पर कौन है, 4 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1। दो केस बनेंगे जब डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, बनेंगे ना दो केस, पेपर में आती है ये बातें। ये क्वेश्चन तो हमारा 4 नंबर में आ सकता है। इसी एग्जाम्पल के ऊपर क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बनी थी, दो केस बन गए ना भाई, जिसको ना आया समझ वो पूछ लो, 1-2 मिनट इसको देख लो क्या किया मैंने क्या नहीं। दो काम किए बस, एक बार OH को लेके जा रहा हूं, एक बार पानी बार कर रहा हूं, एक बार OH को लेके जा रहा हूं, एक बार पानी बार, और उससे नहीं होगा भाई। हाँ प्रिंस, दूसरा प्रिंस, अजय, पक्का, प्रियांशु, बनी कम बात, इधर फर्स्ट रो, सेकंड, आगे नहीं थी समझ, मना मत करो, ये तो आना चाहिए, आसान बात करा, कोई मुश्किल ना थी, दो ही तो स्टेप है, OH लगाना और पानी बार करना, कहां से नहीं आया बता, तन्नू, अंशिका, उसको समझा दी तो ना आया तो बता दी, चलो धन्यवाद। हाँ भाई जा सकते हो केमिस्ट्री वाले, दैट्स फॉर द डे, कल करेंगे कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो।
हाँ भाई, जाकर प्रैक्टिस जरूर कर लियो जो मैंने क्वेश्चन कराए वो, और एनसीईआरटी में इससे अलग मिलेगा नहीं।